हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज आए हुए हैं हम हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़े फील्ड के अंदर। तो हमारे चारों ओर अभी तक बहुत बड़ा बगीचा लगाया हुआ है और फसल भी तैयार की गई है। तो उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे हमारे जो आंटी जी हैं उनसे कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बिजनेस के तौर पर पड़ोस में फार्म भी खोल रखा है और किस प्रकार से खेती भी करते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो मुलाकात कराते हैं हमारी आंटी जी से। तो आइए। तो आंटी जी, आपने ये फॉर्म आपने ही खोल रखा है क्या? जी हाँ। तो किसका फॉर्म फार्म है ये? हमारे है। तुम्हारे मुर्गी फार्म खोल हाँ, मुर्गी रखा है। फार्म खोल रखे हैं। और भी किस प्रकार से आप बिजनेस करते हो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए कि किस प्रकार से फील्ड के अंदर किसानों को जागरूक किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसी अच्छी से अच्छी वैरायटी लेके और अच्छे से अच्छे मुनाफा प्राप्त किया जाए। तो हम इस कारण इस फील्ड के अंदर आए हुए हैं। तो ये आपने क्या बो रखा है अभी? सरसों बो रखे हैं, गेहूँ बो रखे हैं, 4-5 बीघा है। फॉर्म खोल मुर्गी रखा है। फार्म खोल तो रखे हैं। आप तो अच्छे से मुनाफा प्राप्त कराते होगे इसके अंदर, तो अच्छा प्राप्त होता हाँ होगा। जी सर। कितने दिन में निकाल देते हो उनके बच्चों को? या 1.5 महीना में। 1.5 महीना यानी हाँ, 35 से 40 तक। 40 हाँ, 40 40 दिन तक में भी, आप इसको निकाल देते 40 हो। तक निकाल तो देते हैं। कितने दिन पहले बनाया था आपने ये? या 1 साल यही। 1 साल होगी मतलब हाँ लगभग। तो अच्छे से मुनाफा प्राप्त कर रहे हाँ हो फिर तो हाँ। बहुत ही अच्छी बात है कि आप ये छोटे से क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हो। यानी यहाँ पर मुर्गी फार्म भी खोल रखा है और आप पड़ोस के अंदर यहाँ पर सब्जी भी बोते हो और फसल भी कर रखे हो। तो बहुत अच्छी बात। तो हमने पोल्ट्री फार्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि यहाँ पर पोल्ट्री फार्म भी इन्होंने खोल रखा है। तो इन्होंने तो बता दिया, आंटी जी ने तो बताया कि हमने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है 1 साल पहले मतलब ये खोला था और अच्छे से प्रकार से अभी तो बिजनेस शुरू किया है हमने। तो अभी तो चल रहा है। इसके मालिक से भी मुलाकात करेंगे कि जो काम करते हैं इसके अंदर वो किस प्रकार से चूजों को पालते हैं और किस प्रकार की कोई भी जो समस्या होती है उसके बारे में सभी के बारे में जानकारी लेंगे। इसके जो बात की तो इन्होंने तो बहुत ही अच्छी प्रकार से हमें समझाया कि हमने ये बिजनेस कर रखा है छोटे से क्षेत्र के अंदर। तो आंटी जी, आप यदि किसी जो कोई किसान ये पोल्ट्री फार्म खोलना चाहे तो आप क्या राय दोगे उनको कि आप भी खोलना चाहिए, बढ़िया बचौतरी होती है। मतलब अच्छी अच्छे, बचौतरी होती है हाँ। जिससे कि आप भी खोल सकते हो आप ऐसी? खोल सकते हो। अच्छा। तो हम आपको मुलाकात कराएंगे। देखो इस पर यहाँ पर जो फार्म है, फार्म इनके मालिक से भी उनसे भी जानकारी पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ये खोला था और किस प्रकार से बिजनेस है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए। तो ये इस पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं, इनसे लेंगे सभी की जानकारी कि किस प्रकार से तैयार किया जाता है और किस प्रकार से इसको जो चूजे होते हैं उनको लाने से पहले इसकी किस प्रकार से तैयारी की जाती है। खोल रखा है तो किस प्रकार से मतलब कि जो आप ये चूजे लाते हो उससे पहले की तैयारी किस प्रकार से रहती है इसकी? उससे पहले इसकी धुलाई वुलाई करते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। तो ये मिट्टी किस लिए डाल रखे हो आप? मिट्टी कि भाई इसमें कोई वायरस पैदा ना हो, इसलिए अच्छा अच्छा, खोलने जगह मिल जाए। अच्छा मतलब इसके किसी प्रकार की जो चूजे होते हैं उसके अंदर कोई वायरस ना हो, ना किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, इस कारण ये मिट्टी डाल रखी है। तो देखो इन्होंने मतलब चूजे लाने से पहले फार्म की किस प्रकार से तैयारी कर रखे हैं। देखो ये इसकी साफ सफाई करके और ये देखो चारों तरफ मिट्टी डाल रखी है इन्होंने। देखो इस तरफ भी देखो आप, मिट्टी डाल रखी है। ये बर्तन है जो दो बिलो के धरे हुए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से इन्होंने तैयार कर रखा है। अभी आगे अंदर चल के इनके जो चूजे हैं उनसे भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से छोटे छोटे चूजे होते हैं और उनकी किस प्रकार से यानी दाना दे के पानी दे के बड़ा तैयार किया जाता है। इसके संपूर्ण जानकारी अंदर चल के लेंगे। तो चलते हैं। देखो आपने ये जो फार्म खोल रखा है तो ये कितने दिन पहले आपने फार्म खोला था? 12 महीने। 12 महीने हो गए। तो इसके अंदर लाभ भी है या हानि, किस प्रकार से इसकी कोई? नहीं, लाभ तो है ना। लाभ है। तो आपने ये चूजे ले रखे हैं तो ये कब लिए थे आपने चूजे? अभी तो ये छोटे छोटे थे। कब कितने दिन हो गए इसके चूजे? 4-5 दिन जो। 4-5 दिन के हो गए। अच्छा। तो कितने चूजे लिए थे? 7,000। 7,000। तो ये जो है फार्म है, ये कितना बड़ा फार्म है जिससे कि आपने 7,000 ये चूजे ले तो आ जाएंगे? ये 270 फीट। 270 फीट लंबा है ये मतलब। तो इसके अंदर आराम से ये 7,000 बच्चे बड़े होंगे तब आ जाएंगे। इसकी डिस्टेंस उस्टेंस कुछ प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी? नहीं, कुछ नहीं। तो इसके अंदर कुछ रोग भी आता है कि या मतलब अच्छे से कोई कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर? नहीं, लोग तो कभी कभार आदत है, नहीं तो नहीं भी आता है। नहीं आता है। तो अच्छा, ये मतलब इसी के लिए दाने हैं ये? बिल्कुल यही। और पानी की अभी तो ये छोटी व्यवस्था है तो फिर किस जब जब बड़े हो जाएंगे तो? दूसरे बर्तन लगेंगे, बड़े बर्तन लगेंगे। अच्छा, इसके अंदर बड़े बर्तन लगेंगे। तो अब ये आप ये पट्टी लगा रखी है, इसका क्या मतलब ये टेम्परेचर की वजह से। है? टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, टेम्परेचर की
इसको मतलब फिक्स टेम्परेचर चाहिए वो मतलब ज्यादा ग्रो अच्छी ग्रो करने के लिए है। मतलब सर्दियों के अंदर काम में आता है, गर्मियों के अंदर फिर इस प्रकार से पंखे चलेंगे। अच्छी है, पंखे इसी के लिए तो बहुत अच्छी है। तो आपने 1 साल हो गए इसके अंदर है, 1 साल तो ये बैच कितने दिनों में निकल जाता है? ये निकल जाता है 35 दिन में। 35 दिन में निकल जाता है। मतलब ये कंपनी वाले देते हैं सब कुछ, मैटर हाँ, कंपनी वालों का रहता है। कंपनी तो किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो भी कंपनी वाले आके कंपनी देखते हैं। वाले। तो यदि आप भी कोई आप जो किसान हमारी वीडियो के अंदर आए हैं, देख रहा है हमारी वीडियो को, तो कोई किसान यदि छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर बिजनेस करना चाहे, आप तो बड़े मालिक हो, बड़े क्षेत्र के अंदर कर रखे हो, यदि कोई छोटे क्षेत्र के अंदर बिजनेस करना चाहे तो वो किस प्रकार से करे? मतलब कोई समस्या तो नहीं होगी? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं, कर सकता है। मतलब यदि 270 फुट लंबा है ये, तो आपने 7000 बच्चे ले रखे हैं। यदि कोई 2000 बच्चों का, ये छोटे क्षेत्र में 2000 बच्चों का करना चाहे तो कितना फुट, कितना मतलब इसका एरिया? बिल्कुल हो जाएगा ना। 3 बच्चों के लिए जैसे मान लो 26 फुट चौड़ा अच्छा, और 150 फीट लंबा हो जाएगा। 150 फीट लंबा सभी, मतलब फिर किस प्रकार की कोई समस्या नहीं नहीं, है। कोई नहीं। अच्छा, तो अभी ये तो इतने छोटे क्षेत्र के अंदर आपने कर रखा है, तो इनको आगे जब आपने फार्म तो 270 फीट तक बना रखा है, हाँ, तो जैसे आगे कब जैसे- ट्रांसफर करोगे इनको? जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ट्रांसफर करते रहेंगे। तो ये 3 दिन के हो गया लिए हुए कंपनी से, हाँ। तो अभी इसको 2 दिन बाद में आगे कर दोगे? नहीं, अभी 2 दिन बाद में, कम से कम 5-7 दिन बाद आगे बढ़ेंगे। 5-7 दिन बाद इनको आगे कर दोगे। और दाने उनों की जो अलग बर्तन होते हैं इनके? हाँ, वो बड़े होने के बाद अच्छा, तो इनकी साफ सफाई भी अच्छे से रखनी पड़ती होगी आपको? तो साफ सफाई देखभाल तो अच्छे से करनी पड़ती है। तो मतलब ये कोई किसान करना चाहे तो बिजनेस तो अच्छा होगा शायद ये। अच्छा बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 दिनों के अंदर तैयार हो जाते हैं। मतलब एक बैच के अंदर लगभग आप जैसे अनुमान लगाए 35 से 40 के बीच में। 35-40 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है, तो लगभग ही एक बैच के अंदर 7,000 बच्चे आपने मतलब आपकी पोल्ट्री फार्म में हैं, तो ये 35 दिन के अंदर ये निकाल दोगे आप इनको, तो आपको किस प्रकार से मुनाफा होगा? जैसे एक बैच के अंदर आपको लगभग आपको हो जाता है 80 के 1 के बीच में। अच्छा 80 लाख, फिर तो बहुत बड़ी बिजनेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप भी ऐसी बिजनेस करना चाहते हो तो किसी क्षेत्र के अंदर आप भी छोटे से क्षेत्र के अंदर पैसे लगाकर छोटे से बड़े से बड़ा कमाई कर सकते हो। अब आपको आगे दिखाएंगे कि इसकी तो साइज कितनी बड़ी है, 270 फीट लंबा है ये, तो उसकी भी आपको सारी जानकारी लेंगे। आगे देखते हैं इसके, ये देखो इन्होंने ये जो ये दाना है इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर इसके अंदर प्रोटीन होती है, जिससे कि ये जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रो करता है। और ये पानी है इनके लिए, इस पानी के अंदर देखो अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही बच्चों के अंदर, तो इन्होंने दवाई भी इसके अंदर डाल रखी है। ये सभी जो मेल मटेरियल होता है इनका कंपनी का होता है, कंपनी से मटेरियल लेते हैं और कंपनी को ये जो बड़े हो जाते हैं तब ये कंपनी इनको लेके जाती है। इनका कुछ परसेंट इनका मामला होता है, जिससे कि 7 जैसे इन्होंने बताया कि 7,000 बच्चों के अंदर हमें 80 से 1 लाख रुपए एक महीने का, प्रति महीने का हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आप भी ऐसी बिजनेस कर सकते हो। अब आप